Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. Students, आज हम जू 506 का लेक्चर नंबर 31 to 32 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ठीक है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह का और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं ताकि आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है दैट इज एक्सप्लेन द ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इन इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो कौन से हैं वो एक्सप्लेन करें। तो जो इंसेक्ट के अंदर जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा यूनिक क्यों है, डिफरेंट है सबसे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा इसका पता होना चाहिए। द ऑक्सीजन नीडेड इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू लंग्स, ठीक है, देयर बीइंग टेकन अप बाय द ब्लड एंड कैरी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिनके ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट लंग्स के अंदर ड्रॉन है नहीं होती, बल्कि डायरेक्ट ब्लड जो है वो रिसीव करता है और ब्लड जो होगा वही एज ए कैरियर लेके जाएगा इस ऑक्सीजन को टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओवरऑल। तो वो कौन सा सिस्टम है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने ये पिक्चर गौर से देख लेनी, समझनी है इस बात को कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंसेक्ट की बॉडी में, ठीक है, थैरोइड रीजन जो होता है और जो एब्डोमेन रीजन होता है, इनमें मोस्टली जो होता है रिस्पायरेशन के ब्रीथिंग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ब्रीथिंग ऑर्गन्स किस तरह के होंगे, इस तरह ओवरऑल जो इनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर इन पार्ट्स के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे। उन सुराख को हम बोलते हैं स्पायराकल्स। क्या बोलते हैं, स्पायराकल्स। अब ये देख रहे हैं कि स्पायराकल्स जो है यहाँ पर ओरिजिनेट हो गए हैं। अब स्पायराकल्स जो है एक ट्यूब के अंदर ओपन होंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर स्पायराकल्स जाके एक ट्यूब के अंदर ओपन होंगे। यहाँ पर आपको वो ट्यूब नज़र आ रही होगी, ये वाली ट्यूब्स हैं। ठीक है, और ये ट्यूब्स कहलाती हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो होता है मज़ीद जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ये देखिए, ये मेन एक ब्रांच है जो मज़ीद जो है नेक्स्ट साइड ब्रांचेस में जो है डिवाइड हो रहा है, और ये भी एक ब्रांच है। ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये मिल कर क्या करती हैं, ओवरऑल पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। ठीक है, और ब्रांचेस बन बन के मज़ीद जो है तकसीम होकर छोटी ब्रांचेस बना देती हैं, और इनके ज़रिए जो ऑक्सीजन है ट्रांसपायरेशन रिस्पायरेशन के ज़रिए वो इनके अंदर एंटर होके ट्रैकिया के ज़रिए इन ब्रांचेस के ज़रिए ओवरऑल जो बॉडी है और ब्लड है उसके अंदर जाकर पहुंच जाती है। तो ये सिस्टम अभी हम पढ़ते हैं, आपको जहाँ फिर भी समझ आ जाएगी। जैसे ये है कि एमसीक्यूज भी यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। द ओपनिंग्स बाय विच द एयर एंटर्स आर कॉल्ड स्पायरकल्स। बॉडी के ऊपर वो ओपनिंग्स जो कि जिससे एयर एंटर होती है उसे स्पायरकल्स बोलते हैं। एंड दीज अकर इन पेयर्स इन सम ऑफ द थैरोइड एंड मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट्स। स्पायरकल्स मोस्टली काम मौजूद होती है थैरोइड रीजन में और एब्डोमिनल रीजन में होती हैं। हेड रीजन में स्पायरकल्स मोस्टली नहीं होती। अच्छा, द स्पायरकल्स ऑफन हैव वेल्व्स, ठीक है, विच दे कैन बी मूव और लेस कम्प्लीटली क्लोज एट। वो कहते हैं इनके जो स्पायरकल्स होते हैं इनके वेल्व्स होते हैं जो कभी क्लॉज होंगे, ज़रूरत के मुताबिक क्लॉज होते हैं, और जब इनकी ज़रूरत नहीं होगी वो उस वक्त वेल्व्स जो होंगे बंद होंगे। ठीक है, जब एयर ने एंटर होना होता है वेल्व्स ओपन हो जाते हैं ओपनिंग के। ईच स्पायरकल ओपन्स इनटू ए शॉर्ट ट्यूब। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो स्पायरकल्स है वो किस में ओपन हो रही है, एक छोटी सी शॉर्ट ट्यूब में जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया में। ठीक है, और वो जो ट्रैकिया वो बॉडी के ईच साइड यानी दोनों साइड पे है, लॉन्गिट्यूडनली जुड़ी हुई है पूरी बॉडी के साथ, और रन कर रही है हेड टू थोरैसिक टू हाइंडर एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ट्यूब रनिंग अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी एंड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस। अब वो जो ट्यूब है वो बॉडी की जो सरफेस है, जिस तरह एक्सोस्केलेटन की आप सरफेस कह रहे हैं उसके नज़दीक होती है और उससे लिंड भी होती है। ठीक है, और पूरे जिस्म में फैली होती है। फ्रॉम दिस लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिया ब्रांचेस पास ऑफ इन वेरियस डायरेक्शन। अब वो जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिया है वो मज़ीद जो है फर्दर डिवाइड होकर क्या कर रही है, एक ट्रैकिया है, ठीक है, मेन, ये आगे ब्रांचेस में इसने डिवाइड किया हुआ है। ब्रांचेस मज़ीद जो है ब्रांचेस में डिवाइड है और ओवरऑल जो है पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और इस तरह क्या कर रही हैं until every part of the body is reached by its air supply। और वहाँ तक ये फैलती रहती हैं जब तक कि बॉडी का हर हिस्सा जो है एयर सप्लाई ना हासिल कर सके। ठीक है, तो एयर सप्लाई पर जाती हैं। दी ट्रैकिया फ्रिक्वेंटली इन लार्ज हेयर एंड देयर फॉर्मिंग सो कॉल्ड एयर सैक्स।
जो ट्राइकिया होता है, मेन नाली जो होती है वो इतनी लार्ज हो जाती है, इतनी डिवाइड हो जाती है कि वो एक सेक्स बना देता है, उसे बोलते हैं एयर सेक्स। तो ये भी मैं आपको इधर नीचे है इसकी जो पिक्चर है वो दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, यहाँ पर आपको ये स्पायराकल नज़र आ रहा है जो आउटसाइड है, स्किन के आउटसाइड ओपन हो रहा है, और इनसाइड जो है ये स्पायराकल किस में ओपन हो रहा है, एक ट्यूब में ओपन हो रहा है जिसे हम ट्राइकिया बोलते हैं। ट्राइकिया फर्दर जो है आगे डिवाइड हो रहा है, ट्रेक्यूल्स बना रहा है, जिसमें उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये सारी ब्रांचेस जाके एयर सप्लाई कर रही हैं। तो इस तरह ये इनका सिस्टम है। यहाँ पर अगर देखें पूरा एक ट्रेकियल सिस्टम है, ये देखिए साइड ब्रांचेस हैं, ये साइड इनकी पूरी एक लॉन्गिट्यूडनली बॉडी पे डिवाइड है, लॉन्ग गई हुई है ट्रेकिया, जिससे जो है एयर जो है एंटर होती है। अगर हम नेक्स्ट देखें क्या उन्होंने बात लिखी हुई है, ये सख्त हमने पढ़ा इन दिस ट्यूब्स हाउ इट फॉर्मेड विद स्पाइरल थिकनिंग्स। अच्छा, जो स्पाइरल थिकनिंग है वो कैसे बनी हुई इन ट्यूब्स के अंदर, ये जो मेन ट्यूब है, ठीक है, ये जो ट्रेकिया की ट्यूब होती है ये फर्दर ऐसे डिवाइड है जो अभी हमने पीछे देखी, ये इसका स्पायराकिल है और इसके अंदर स्पाइरल है। ये देखिए गोल गोल स्पाइरल की शक्ल में इनके अंदर प्लेट्स बनी हुई हैं। ये बेसिकली क्या है, स्पाइरल है, थिकनिंग इनको बोलते हैं, जो कि स्प्रिंग की तरह काम करती हैं और ट्रेकिया को ओपन उस वक्त तक रखती हैं जब तक इस ट्रेकिया के इस वेल और इस रॉक के ऊपर क्या है, प्रेशर ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ तक आई होप के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि देर इज़ प्रोबेबली कंसिडरेबल प्रेशर ऑन दैम इन डिफरेंट प्लेसेस बाय द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन वर्किंग एंड अदर एक्टिविटीज़। जब एनिमल चल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है या डिफरेंट मूवमेंट्स कर रहा होता है, तो इन जो पार्ट्स होती हैं ब्रेकियल पूरा जो उनके बॉडी के अंदर सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर जा रहा होता है, एज वेल एज बाय रेगुलर रिस्पायरेटरी मूवमेंट, और उनके अंदर हवा भी जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसकी भी मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से ट्रेकिया जो है बेसिकली बड़ा स्पायरल और फ्लेक्सिबल है in diameter, resulting temporarily variation in diameter in the circulation of air in these tubes। ये ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो वेरी करता रहता है जब इंसेक्ट का जो बॉडी है वो मूवमेंट करता है और उनकी एयर ट्यूब्स के अंदर रिस्पायरेशन हवा की जो होती है उनमें वेरिएशन आती है प्रेशर की, तो ये क्या करता है, इनका डायमीटर वेरी करता है। बट दे आल्सो रिसीव मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कहते हैं कि सिर्फ ये ऑक्सीजन को नहीं लेके जाता, तमाम बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी सेल्स की, इंसेक्ट के अंदर सेल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालना ज़रूरी भी होता है, परमिट इट टू स्केप थ्रू द स्पायरकल्स फ्रॉम द बॉडी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जिस्म की में सेल्स की एक्टिविटी से, उसने भी जिस्म से कहाँ से रिमूव आउट होना है, उन्हीं स्पायराकल्स, उन्हीं थिकनिंग वाली ओपनिंग से ये जिस्म से बाहर निकल जाएगी। ब्लड देन इन दिस गैस एंटर दैट स्पायराकल्स एंड फॉलो अलोंग द ट्रेकिया टू लिविंग टिश्यू। ठीक है, ट्रेकिया और स्पायरकल से गैस जो होती है हवा ऑक्सीजन वो एंटर होगी, फिर उसके बाद स्पायरकल से जाते हुए ट्रेकिया में जाएगी और ट्रेकिया से गुजरते हुए जिस्म के तमाम जो लिविंग टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे रहेगी, और जो इंसेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, विच टेक इट इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन यूजुअली रिसीव्ड इन दिस वे एंड द इंसेक्ट आर किल्ड। अब वो कहते हैं कि अगर ब्लड के अंदर गैसेस जो हैं वो ज़्यादा इस तरह इनकी जिस तरह मैन के अंदर होता है, गैसेस आर कंसर्न इट अकम्पलिशेस इन मैन, अगर इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से ठीक से बाहर से ना निकले तो इंसेक्ट की डेथ भी हो सकती है। आगे वो ही उन्होंने बताया हुआ कि इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं, डिफाइन contact insecticide, ये डेफिनेशन आ सकती है। इट वॉज फॉर्मली सपोज दैट सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड्स विच किल इंसेक्ट बाय कंटैक्ट देयर बॉडी। ये वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो किसी भी ज़रिए से क्या कहते हैं इंसेक्ट की बॉडी से लग जाते हैं और ये इनहेल हो जाते हैं, हवा के ज़रिए उनकी जिस्म में चले जाते हैं और वो बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं और फिर काज जो होती है वो डेथ हो जाती है उनकी। Cause death by entering the spiracles and closing up then thus producing स्फोनिकेशन। होता क्या है कि ये जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये स्पायराकल्स के ज़रिए अंदर ओपन होते हैं जाते हैं, जो स्पायरकल्स ओपन होते हैं उनके ज़रिए ये अंदर दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होंगे, ये क्या करेंगे, स्पायराकल्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ट्राइकिया की जो नाली उसको ही क्लोज कर देंगे और वो जो हवा है ऑक्सीजन है वो अंदर तक इंसेक्ट के नहीं जा पाएगी, ऑर्गन्स तक नहीं जा पाएगी, तो इस तरह इंसेक्ट सांस नहीं ले सकेगा, उसका जो सांस है वो बंद होने जाएगी। इसे कहते हैं स्फोनिकेशन। स्फोनिकेशन के ज़रिए दम घुटने की वजह से फिर इंसेक्ट अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मर जाता है। और ये मोस्ट केसेस में
नहीं भी होता, मोस्टली में ये हो भी जाता है। इंसेक्ट विच इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ इन वाटर कांट ऑफ कोर्स ब्रीथ देयर इन देयर बॉडीज। अब कहते हैं कुछ इंसेक्ट का जो अर्ली लाइफ साइकिल होता है वो वाटर के अंदर गुजरता है, तो वाटर के अंदर वो हवा को डायरेक्ट जो है लंग्स के ज़रिए अंदर नहीं ले जा सकते, वो फिर किससे इंस्पायरेशन करेंगे, वो फिर ट्रैकियल गिल्स के ज़रिए करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रैकियल गिल्स क्या होते हैं। देयर आर इनक्लोज्ड इन सच केसेस एंड द एनिमल्स ऑब्टेन्ड एंड यूजुअली थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ट्रैकियल गिल्स। ट्रैकियल गिल्स जो होते हैं वो ट्रू लंग्स को हम नहीं बोलते, ठीक है, वो गिल्स की मौजूदगी में, तो गिल्स जो होते हैं वो पानी को उसके ऊपर उसका इतना सरफेस एरिया होता है कि पानी उनके ऊपर से अब्जॉर्ब हो जाता है और वो पानी से भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, ड्रॉ करके जिस्म में ले जाते हैं। तो ये ऑलरेडी पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। In a few small water inhibiting forms, the chitin covering the surface of body is so thin that oxygen present in the water can pass directly through into the body. अब कुछ जो पानी के अंदर इंसेक्ट रहते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो काइटन होती है वो बड़ी पतली सी होती है, मोटी तह नहीं होती। उस पतली सी तह में काइटन की जो एक्सोस्केलेटन की होती है उसमें से वाटर कैन पास डायरेक्टली थ्रू इट, उसमें से वाटर जो होता है वो डायरेक्टली उससे एक्सोस्केलेटन वाली काइटन लेयर से जिस्म में दाखिल हो जाता है एंड टू द अदर पार्ट्स दैट इट नीडेड, और जिस्म के उन हिस्सों तक चला जाता है जिनकी इन्हें ज़रूरत होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस इन द रिवर्स डायरेक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होती है वो डायरेक्टली क्या है काइटन से जो सतह है उसके ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। ये जो है हमने देखा उन इंसेक्ट के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सर्कुलेटरी आर्गन जो है वो डिस्कस करेंगे हम। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।